दोस्तों इससे मिलिए ये है लक्ष्य, एक 25 साल का आदमी जो फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर इंडिया से यूएस जाने वाली एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा है। इसके आसपास बहुत सारे अमीर अमीर लोग बैठे हैं, सब इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। इसकी फैमिली में सभी लग्जरी ब्रांड के कपड़े पहनकर इसके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। सबके पास महंगे महंगे फोन हैं, महंगा महंगा खाना ऑर्डर कर रहे हैं और सब कुछ मानो 7वें आसमान पर चल रहा है। पर अफसोस लक्ष्य की नींद खुल जाती है और उसका सामना होता है उसकी रियलिटी से, जिसमें ऑफिस जाने में बस 1 घंटा रह गया है और अगर अभी वो नहीं भागा तो सैलरी कट जाएगी। फैमिली की हालत वैसे ही खराब है और ऊपर से इस सपने ने और लेट करवा दिया है। आई एम श्योर आप में से बहुत से ऐसे लोग लक्ष्य जैसे होंगे जो रोज सुबह सुबह अमीर बनने का सपना तो देखते हैं पर कभी उन सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं कर पाते। एम्प्लॉयमेंट के एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं जिसको ना ही पूरी तरीके से निभा पा रहे हैं और ना ही छोड़ पा रहे हैं। तो आखिर क्या करें? क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी? क्या हम कभी रिच बन पाएंगे या फिर नहीं? और अगर आपको भी इन सवालों ने घेरा हुआ है और आप भी रिच बनना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, सो डोंट वरी, आई विल टीच यू टू बी रिच। अरे नहीं, मतलब मैं नहीं, वर्ल्ड के जाने माने मशहूर ऑथर रमीत सेठी बताएंगे, जिन्होंने ये अमेजिंग बुक लिखी है और इस बुक में 6 ऐसे अमेजिंग लेसन बताए हैं जो आपको आपके ड्रीम लाइफ अचीव करने में 100% मदद करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इन। लेसन नंबर 1, टेक बेबी स्टेप्स। दोस्तों आई एम श्योर आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा कि एक आदमी कॉलेज में बहुत मोटा होता है, सब लोग उससे नफरत करते हैं, उसे बुली करते हैं और सडनली अगले ही सीन में उसकी बॉडी बन जाती है और वो एकदम हट्टा कट्टा माचो मैन बन जाता है। सोच के देखो, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारा रिजल्ट और हमारी सक्सेस दोनों ही डिपेंड करती हैं हमारे डेली के लिए गए बेबी स्टेप्स से। कभी भी कोई इंसान एक दिन में छोले भटूरे या बर्गर खाने से मोटा नहीं हो जाता या फिर कोई भी सिर्फ 1 घंटा जिम जाने से शेप में नहीं आ जाता। ठीक उसी तरह रमीत सेठी बताते हैं कि उनको अपनी रिसर्च के दौरान बहुत से ऐसे लोग मिले जो ये सोचते थे कि अब मैंने 6 साल जॉब कर ली है, पैसा कमा लिया है, अब मैं जो बिजनेस शुरू करूंगा उसे तो सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, मुझे कल के कल सक्सेसफुल बनना होगा। अरे भैया, आप अगर सोचोगे कि 0 से सीधा 100 पे पहुंच जाओ तो आपकी लग जाएगी। सक्सेस की लेडर पर चढ़ने के लिए 0 से 1 पर कदम रखना होता है और सबसे मुश्किल कदम वही होता है। और एक बार आपने बेबी स्टेप्स रखना शुरू किया फिर आप धीरे धीरे सीखोगे। आपको फेलियर, सेटबैक का भी सामना करना पड़ेगा, बट वही सही रास्ता होगा आपकी सक्सेसफुल जर्नी के लिए। सो किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले, अपने फाइनेंस को मैनेज करने से पहले उसके बेबी स्टेप्स प्लान करो। लेसन नंबर 2, ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड। रमीत सेठी कहते हैं अपने क्रेडिट्स को आप जितना ऑप्टिमाइज कर सको उतना सही है, क्योंकि आप तब तक रिच और सक्सेसफुल नहीं बन सकते जब तक आपके ऊपर 1 रुपया भी कर्ज होगा। अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज ना करें। जहां अच्छे डिस्काउंट्स और अच्छी डील्स मिल रही है वहां उसे यूज करें ताकि क्रेडिट बिल ज्यादा ना बढ़ पाए और जितना जल्दी हो सके मंथ एंड तक आप उन बिल्स को पे ऑफ करें ताकि आपके ऊपर कोई भी हिडन चार्जेस ना लगे। दरअसल होता यह है कि ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको लिमिट देती हैं कि आप 50,000 तक का, 1 लाख तक का या 5 लाख तक का परचेज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फीस या चार्ज के। और आपको लगता है कि यार क्या सही चीज है, और जैसे ही आप इनके ये कार्ड स्वैप करते हो आपको ये मैसेज भेजते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करो या फिर हर महीने की 5 तारीख को। और जैसे आपने 1 दिन भी डिफॉल्ट किया आपके ऊपर पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,000 की परचेज पर डिफॉल्ट हुआ तो 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे और धीरे धीरे पेनल्टी इतनी हो जाती है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि लोन अमाउंट क्या है और पेनल्टी क्या है। और अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आप डिफॉल्टर बन जाओगे और आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा एंड इन फ्यूचर आपको कभी लोन की जरूरत पड़ेगी तो आपको कोई भी लोन नहीं देगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज सोच समझ के करें और जितना जल्दी हो सके उसकी पेमेंट करें ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी में कोई रुकावट ना आए। लेसन नंबर 3, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग्स। रमीत सेठी कहते हैं कि हम अक्सर अपनी लाइफ में कई ऐसे काम करते हैं जिनको करने के बाद हमें गिल्टी फील होता है और पैसा उस लिस्ट में टॉप पर आता है। पैसा कमाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, पर जैसे उन पैसों को मैनेज करने की बात आती है हम बुरी तरह फेल हो जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि नया फोन लेने का मन है, अच्छा खाना खाने का मन है, ट्रिप पर जाने का मन है, पर जैसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया और बिल पे करते हैं उनके अंदर एक गिल्ट का कीड़ा जाग उठता है। बाहर आके बोलते हैं इससे बढ़िया तो ढाबे से खाना खा लिया होता, पैसे तो बच जाते। ट्रिप पे जाकर खूब एंजॉय करेंगे पर वापस आकर गिल्ट में चले जाएंगे कि यार इतना खर्चा हो गया, अब मुश्किल से महीने का खर्चा चलेगा। अरे भाई, जब इतना गिल्ट होना ही था तो वो काम किया ही क्यों? इसलिए उतर हमें कहते हैं कि यार देखो, अपने पसंद की चीजों पे पैसा खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, एंजॉय करने में कोई गलत बात नहीं है, और हमें ऐसी जगह पैसा खर्च करना भी चाहिए जहाँ से हमें हैप्पीनेस मिले, फ्रीडम मिले। और इस गिल्ट के कीड़े से बचने के लिए आपको अपने पैसों को सही से मैनेज
मैनेज करना होगा। ऑलवेज कीप सम मनी फॉर योरसेल्फ। बहुत से लोग अपनी सैलरी मिलते ही 10 तरह के खर्चों में उसे उड़ा देते हैं, पर अगर आप 10 से 20% उन चीजों पर खर्चा करो जिन चीजों से आपको खुशी मिलती है, तो आपको सच में हैप्पीनेस और सक्सेस का ट्रू मीनिंग समझ में आएगा। तो स्पेंडिंग ऐसी करो जिससे आपको बाद में वो मोमेंट याद करके सिर्फ खुशियां मिले, ये नहीं कि यार उस ट्रिप के बाद तो मैं गरीब ही हो गया। लेसन नंबर 4, ऑटोमेट योर फाइनेंस। दोस्तों, इंसान आज की डेट में बहुत आलसी हो गया है। उसे ज्यादा कुछ सुनना, ज्यादा कुछ करना पसंद नहीं है। आप किसी से एक गिलास पानी मांग के तो देखो, वो ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे उनकी जायदाद मांग ली हो। आलस आजकल हर जगह है, चाहे वो बात हो कोई नया काम शुरू करने की, इन्वेस्टिंग शुरू करने की या अपने फाइनेंस को सुधारने की। पर इस आलस का इलाज है, डोंट वरी, कोई दवाई या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि इसका इलाज है ऑटोमेशन। फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीने के लिए आपको ऑटोमेशन का सहारा जरूर लेना पड़ेगा, जिसमें आप हर महीने अपने पैसों को ऑटोमेशन या कह लो ऑटो पे के ऑप्शन के जरिए सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स को टाइमली पे करते हैं तो आप ऑटो पे का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगे। अगर आप किसी इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, तब भी आप अपने बैंक को कहकर ऑटो पे ऑन करवा सकते हैं और बिना किसी डिले के या फेलियर के आप कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने तो अपने सारे बिल्स पेमेंट और SIP को ऑटोमेट कर रखा है, ताकि एक भी दिन डिफॉल्ट ना हो और फ्यूचर के लिए कंटिन्यूअस सेविंग होती रहे। अब आता है लेसन नंबर 5, अप्लाई D2C प्रिंसिपल। अगला लेसन आता है फॉलो D2C प्रिंसिपल, यानी डिरीजन टू क्यूरियोसिटी। डिरीजन यानी किसी का मजाक बनाना या किसी को देखकर उसे डिसअप्रूव करना और मान लेना कि भाई ऐसा तो कतई नहीं करना। ऑथर कहते हैं कि हमें डिरिसिव नहीं बल्कि क्यूरियस होना चाहिए। यानी अगर आपका कोई दोस्त महंगी फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा है तो उसे देखकर ये मत बोलो कि ये सब तो पैसे वेस्ट है, मैं कभी नहीं करूंगा, बल्कि उस चीज के लिए क्यूरियस हो जाओ कि ये उसने अफोर्ड कैसे किया और मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक समीर नाम का एक बंदा था जो एक डिरिसिव सोच यानी चीजों को मजाक बनाने वालों में से एक था। उसके सामने किसी की तरक्की हो जाए उससे बर्दाश्त नहीं होता और उसमें 10 कमियां निकालकर उसे बेवकूफ साबित कर देता था। और अभी हाल ही में उसके एक दोस्त वरुण ने इंडेक्स फंड के जरिए इन्वेस्टिंग करना शुरू करी। अब हर महीने 5,000 की SIP करके उसने काफी अच्छा खासा अमाउंट जोड़ लिया। और जब उसने ये बात समीर को बताई तो समीर ने इस इंडेक्स फंड में 10 कमियां निकालते हुए कहा, ये सब फ्रॉड है, पैसा फंस जाता है, कुछ रिटर्न्स नहीं मिलता, पैसे तो अपने पास रखने चाहिए। ये सब कहकर वरुण को ही बेवकूफ साबित कर दिया। अब उन्हीं का एक दोस्त था यश, जो बड़ा ही क्यूरियस रहता था इन सभी चीजों को लेकर। और वरुण जब यश के पास गया और इंडेक्स फंड के बारे में उसने बताया तो यश ने भी इन्वेस्टिंग शुरू कर दी और उसने वरुण से टिप्स लिए और वरुण से सब कुछ पूछा। और कुछ सालों बाद जब तीनों दोस्त दोबारा मिलते हैं तो वरुण और यश दोनों ही फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी रहे थे, दोनों ही हैप्पी और फ्रीडम वाली जिंदगी जी रहे थे। वहीं समीर अभी भी स्ट्रगल कर रहा था और लाइफ से बुरी तरह थक चुका था। और 15 साल बाद जाके उसे ये समझ आता है कि क्यूरियस होने में जो फायदा है वो किसी और चीज में नहीं है। So start moving your financial life from D to C. Lesson number 6. इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो ऑथर रमीश सेठी हमें बताते हैं, दैट इज इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग करने से और सेविंग करने से आप कल के कल रिच बन जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट की है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे एंजॉय करने के लिए आपको लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने लिए नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए एक अमाउंट फिक्स करके रखिए और डिसाइड करिए कि ये पैसा आपको लाइफ के किस फेज के लिए चाहिए। अगर 1-2 महीने में चाहिए तो भैया गलती से भी शुरू मत करना, बट हाँ अपनी रिटायरमेंट के लिए, किसी बड़े होम प्रोजेक्ट के लिए या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए वो अमाउंट चाहिए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेथड इज द बेस्ट वे। टारगेट डिसाइड करने के बाद फंड्स को अरेंज करके एक लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए जो आपके आने वाले 20 साल के गोल्स को पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आप नेक्स्ट 20 ईयर का टारगेट है 1 करोड़ रुपए, तो आप ऐसे फंड सेलेक्ट करें जो आपको 10 से 15% तक का रिटर्न दे। और अगर आप मंथली 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो तो 20 सालों बाद आपकी वेल्थ लगभग 1.5 करोड़ हो जाएगी। तो इसलिए इन्वेस्टिंग की पिच पर बिना रुके और बिना थके बस टिके रहना है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है और रिजल्ट आपको अपने आप देखने को मिलेगा। और आप खुद ही सोचो, क्या कभी कोई बैट्समैन सीधा 100 रन से शुरुआत करता है क्या? नहीं ना, वो 1 रन से शुरू करता है, धीरे धीरे 4 और 6 मार के वो पिच पर टिका रहता है और देखते ही देखते कब 100 रन बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। सो फाइनेंस की इस रेस में फर्स्ट आने के लिए अपने क्रेडिट्स को ऑप्टिमाइज करो, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स से शुरू करो, अपने बिल्स और पेमेंट को ऑटोमेट करना सीखो और D2C प्रिंसिपल का यूज करके इन्वेस्टिंग की पिच पर लंबे टाइम तक टिके रहो, जिससे आप एक दिन में तो नहीं पर हाँ एक दिन जरूर अमीर बन जाएंगे। तो दोस्तों ये थे 6 इंपॉर्टेंट लेसन इस अमेजिंग बुक से। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।